नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 26 जून के रोज नर्मदा किनारे राजघाट कुकड़ा पूर्णवा साहट में गांधी स्मारक पर बड़वानी और धार जिले के करीबन 15 गांव के प्रतिनिधि बहन भाई एकत्रित हुए। वाराणसी 5 प्रदेश में गांधी विद्या संस्था की जमीन वास्तु अवैध तरीके से कब्जे में लेने की खिलाफत करते हुए सभी ने इसे गांधी लोहिया जयप्रकाश की विरासत पर हमला बताया। वाराणसी में प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में चल रही तानाशाही का धिक्कार किया और गांधी विद्या संस्था सर्व सेवा संघ ने लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से खरीद ली है। रेलवे की जमीन पर 1960 से बना हुआ इसकी कुछ जमीन काशी कॉरिडोर के लिए जिस जिला अधिकारी ने कब्जे में ली थी, वह व्यक्ति अब मंडला अधिकारी बनने पर अप्रैल से कुछ बैठकें नहीं नाटक चलाकर पुलिस बल से पूरे संस्था को कब्जे में लिया और ताले तोड़े हैं। अब सत्याग्रह पर बैठे गांधीजनों को पुलिस ने उसे घेर कर उसकी कौशल प्रसाद शर्मा ने अपराध किया, लेकिन उसी शासन प्रशासन ने सर्वे सेवा संघ पर इस जमीन को लेकर झूठे प्रकरण दर्ज कर दिए हैं। देश में गांधी विचारों का, उनके जीवन और विकास दर्शन का प्रसार ना हो, सत्य अहिंसा और सर्वधर्म समभाव के मूल्यों का प्रबोधन ना हो, इसलिए यह साजिश चली है। यह कहते हुए तिरंगा सोशल ग्रुप के सामाजिक कार्यकर्ता गुरदीप गांधी जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़े और निवृत्त सरकारी अधिकारी ध्रुवराज और गांव के प्रतिनिधि बहन और भाई यहाँ एकत्रित आए हैं। बड़वानी के गुरदीप गांधी जी जैसे मान्यवर हमारे साथ हैं और हम सब लोग गांधी विद्या संस्थान, जिससे वाराणसी में अवैध रूप से यूपी की सरकार ने, प्रशासन ने कब्जे में लिया है, उसका विरोध करते हैं। गांधी विद्या संस्थान मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। आज वहां सत्याग्रह चल रहा है, उसको भी पुलिसों ने घेर के रखा है, लेकिन हम सत्याग्रही है। सत्य और अहिंसा के गांधी जी के मूल्यों के आधार पर हम ही नहीं, अपना शासन चलना चाहिए, देश चलना चाहिए, नागरिक चलने चाहिए, ये हमारी मान्यता है। लेकिन गांधी विद्या संस्थान, जिसको जयप्रकाश जी और विनोबा जी ने चाहा था कि एक केंद्र बने आजादी के बाद और गांधी की हत्या के बाद, लेकिन रेलवे की जमीन जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसके लिए दी, उस जमीन को अवैध रूप से लिया है, ऐसा झूठा आरोप लगाया गया है, जबकि सब कागज पत्र है। उसको खरीदा गया था 1970 में और थोड़ी जमीन जोड़ी गई थी और वो संस्थान एक अच्छे विचारों का और अच्छे सम्मेलनों का, लाइब्रेरी का एक केंद्र रहा। लेकिन 2007 से कुछ अंदर के विवाद का फायदा उठाकर सरकार ने उसको ताले लगवा दिए। पर जो समिति संचालन के लिए, विवाद के निपटारे के लिए बनी थी, उस समिति ने कोई कार्य नहीं किया, केवल कुछ जमीन हड़प ली काशी कॉरिडोर बनाने के लिए। आज भी वो बना नहीं। लेकिन अब अप्रैल महीने से एक प्रकार से बैठक का नाटक करके उन्होंने ताले तोड़े हैं। पुलिस बल के सहारे वो गांधी विद्या संस्थान की जमीन ही नहीं, वो इमारत भी कब्जे में ली है और दूसरी संस्था को देने की जज्बात चल रही है, जिस संस्था ने उसकी मांग भी नहीं की है। तो ये सब अवैधता है और इसका हम विरोध करते हैं। जो सत्याग्रही वहां बैठे हैं उनके साथ हम हैं और हिंसा के द्वारा अहिंसक सत्याग्रहियों को निपटारा करके ही नहीं, जमीन हड़प के ही नहीं, गांधी विचार पर हमला करके ये जो साजिश हुई है उसको हम धिक्कारते हैं, नकारते हैं। क्योंकि गांधी जी के मार्ग पर आज देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है, वो कंपनीकरण के, वैश्वीकरण के दिशा में चल रही है और आज जाति और मजहब के नाम पर हिंसा हो रही है, अहिंसा के मूल्य को कुचला जा रहा है। बाबा साहब के संविधानिक अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए, जाति, धर्म, पंथ, प्रांत, लिंग भेद के, वर्ग भेद के पार, इस बात को भुलाया जा रहा है और लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। ये हम नहीं मानते। पर इसे आगे बढ़ाने के लिए गांधी विचारों को, गांधी की विरासत को वो खत्म करना चाहते हैं, तो इसका विरोध अहिंसक रूप से हम सब करने के लिए एक हुए हैं। और 9 और 10 अगस्त को वाराणसी में जो बड़ा सम्मेलन होगा, उसमें नर्मदा घाटी के साथी भी प्रतिनिधि के रूप में पहुंच जाएंगे। यही हमारी इच्छा और संकल्प है। सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।